नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पूरन गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोनों का संश्लेषण। तो देखिए, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड व कीटोन का संश्लेषण, हिंदी में बोलते हैं इसको एल्डिहाइड व कीटोन का संश्लेषण, ठीक है। तो देखिए, अब इसके अंदर कैसे एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण या सिंथेसिस होता है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए, पहले अपन एल्डिहाइड और कीटोन के जो सिंथेसिस की रिएक्शन, कॉमन रिएक्शन है दोनों की, वो करेंगे। फिर अलग अलग, जैसे कि एल्डिहाइड की रिएक्शन है वो करेंगे, फिर कीटोन की रिएक्शन है वो करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अपन, पहले करते हैं अपन केवल एल्डिहाइड और कीटोन के संश्लेषण की, मतलब कॉमन वाली रिएक्शन। और इसमें पहली रिएक्शन है अपनी एल्कोहल के द्वारा, बाई एल्कोहल द्वारा, ठीक है, एल्कोहल द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, जो एल्कोहल है इसके द्वारा अपन एल्डिहाइड और कीटोन का सिंथेसिस करते हैं। तो इसमें दो प्रकार से होता है एल्डिहाइड और कीटोन का सिंथेसिस एल्कोहल के द्वारा। एक तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है। एक क्या कर दो, एल्कोहल का मतलब ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। और एक कर दो क्या, एल्कोहल का क्या कर दे, विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन को उसको से अलग कर दो। तो पहले करते हैं अपन ए वाली रिएक्शन, किसका, ऑक्सीडेशन द्वारा, किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा। तो देखिए, इसमें अपन एल्कोहल लेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्सरी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन ऑक्सीडेशन। अब जो एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन होता है विद्यार्थियों, ये होता है क्या, या तो क्षारीय, क्या ले, क्षारीय बेसिक KMnO4 ले, क्या ले, KMnO4, और या ले क्या, या ले अम्लीय एसिडिक, अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, ठीक है। तो या तो बेसिक क्या लें, क्षारीय KMnO4, और या एसिडिक क्या लें, K2Cr2O7, ठीक है। तो अब देखते हैं इनकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाली। तो देखिए, प्राइमरी एल्कोहल ले लेता हूं मैं। देखिए, ये है मेरा प्राइमरी एल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है। ये हो गया अपना कौन सा, CH3CH2OH प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। अब देखो, इसको CH2 को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, ठीक है, कोई डाउट। अब इसका क्या करेंगे अपन, ऑक्सीडेशन करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, भाई बता तो दिया किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। अब इसका करेंगे अपन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में होता है अपन ने बता दिया अभी, क्या है, या तो क्षारीय KMnO4, ठीक है, या क्या लेंगे अपन, अम्लीय एसिडिक, अम्लीय K2Cr2O7 लेंगे, ठीक है। अब देखिए, होता क्या है, यहां से H, ये H और ये H, ठीक है, और ये O, H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। H2 एग्जिट हो गया, तो अब बचा क्या, ये बचा, देखो CH3CHO। अब अपन को पता है कार्बन की एक वैलेंसी कम होगी और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम होगी, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखिए क्या बना, CH3C, एक H जुड़ रहा है, H जोड़ दो, और इसके साथ क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। इससे ये क्या है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया।
क्या है, एल्डिहाइड, और इसे बोलते हैं एसीटैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसीटैल्डिहाइड, ठीक है, या इसे एथेनॉल बोलते हैं आईपीएससी पद्धति में, ठीक है। अब इसके आगे वाली सिंथेसिस की रिएक्शन है भाई, वो सेकेंडरी एल्कोहल ले लेंगे, ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल ही तो है, ठीक है। इसके बाद में अपन ले लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। क्या ले लेते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब यहाँ पे एक H आएगा, ठीक है, और OH, और ये सेकेंडरी हो गया, ये हो गया अपना क्या, सेकेंडरी एल्कोहल, जिसको 2 डिग्री एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। अब वही प्रक्रम अपन को तो ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीजन जोड़ देंगे इसके साथ, और किसकी प्रेजेंस में, क्षारीय के MnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अपन कर देंगे, ठीक है। वही इसको जो भाई H है, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं ना, ऐसे इस साइड में, और ये H दोनों H, और ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये H2O के रूप में बाहर निकल गया, बचा क्या भाई, ये तो बचा, ये वाला पोर्शन ये बचा। अब यहाँ पे अपन को पता ही है कि ये जो कार्बन है इसकी बैलेंस ये कम हो रही है, ऑक्सीजन की भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो बना क्या, ये बना, और ये है अपना क्या, कीटोन। क्योंकि कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई होती है, कार्बन से संतुष्ट होती है, और इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या है ये, एसीटोन, या आईपीएससी में इसको बोलते हैं प्रोपेनोन, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया अपना क्या है, एल्कोहल के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का सिंथेसिस कौन सी रिएक्शन से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, ठीक है। अब अगली जो रिएक्शन है अपनी, वो है क्या, विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन। बी वाली विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनीकरण, ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, इसे अपचेन भी कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, अपचेन। क्या कहते हैं इसको, अपचेन रिएक्शन भी कहते हैं, रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन, ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं अपन, रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें किसकी प्रेजेंस में होती है ये होती है कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर पे, कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर पर ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है, संपन्न होती है। इसमें भी अपन प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल ही लेते हैं, टर्सरी का नहीं होता, डिहाइड्रोजन, उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसका मतलब H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। हाँ तो देखिए ये है अपना प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, ये है 1 डिग्री भी बोलते हैं इसको, प्राइमरी एल्कोहल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो H ये और ये OH, ठीक है। और इसका डिहाइड्रोजनेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में, और 573 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ से H निकल गया और यहाँ से H2 बाहर निकल गया, ठीक है। बचा क्या, CH3CHO। अपन को पता है कार्बन की एक बैलेंसी कम होगी, ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये बन गया अपना कंपाउंड, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं अपन, एसीटैल्डिहाइड रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपन को कीटोन का फॉर्मेशन करना है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन से। इसके बाद में अपन कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे कौन सी रिएक्शन से, डिहाइड्रोजिनेशन से। तो देखिए इसी में अपन सेकेंडरी एल्कोहल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। ये हो गया मेरा सेकेंडरी एल्कोहल,
ठीक है, इसको 2 डिग्री एल्कोहल भी बोल देते हैं। ठीक है, अपन को पता ही है ये H को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या करना है वही Cu 573 केल्विन टेम्परेचर पे यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, H2 बाहर हो जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा। तो उसके बाद में अपने पास ये C, ये 2C और ये बनेगा, और यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी कम हो रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन की भी, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के, ये बन गया अपना कीटोन। क्या बन गया, कीटोन, और इसी कीटोन को बोलते हैं एसीटोन। क्या है ये, एसीटोन, जिसको अपन आईपीएससी पत्ती में क्या कहते हैं, प्रोपेनोन। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई कौन सी, एल्कोहल के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्मेशन की रिएक्शन। ठीक है, ये हो गई अपनी कौन सी, एल्कोहल के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्मेशन की रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या, अगली रिएक्शन। ठीक है, और वो क्या है, अगली जो रिएक्शन है अपनी वो है एल्कीन की। एल्कीन का क्या करेंगे, ओजोनीकरण। ठीक है, तो क्या है, अगली जो 2 नंबर वाली रिएक्शन है वो एल्कीन का ओजोनीकरण। एल्कीन का ओजोनीकरण। ठीक है, ओजोनिफिकेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, ऑफ एल्कीन। ठीक है, ओजोनिफिकेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ओजोनीकरण करेंगे। तो देखते हैं अपन एल्कीन का क्या करेंगे, ओजोनीकरण। देखते हैं एल्कीन का ओजोनीकरण। ये हो गया अपना एल्कीन। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, अब इसका ओजोनीकरण करेंगे, O3। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ओजोनाइड बन जाएगा, ओजोनोइड बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे CH2, ये O आ जाएगा, यहाँ पे ये CH2, ये यहाँ पे भी O आ जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे कि मतलब घर का दरवाजा नहीं होता कि वैसे ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, डोर टाइप की। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसकी Zn की प्रेजेंस में H2O। ठीक है, अब इसको गर्म करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गर्म। अब गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड इस पर कहाँ से टूटेंगे, ये तो ये क्या बन गया, CH2O। क्या बन गया, CH2O। भाई इसमें कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई और ये इसमें ऑक्सीजन की भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये O है, ये H2O से क्रिया करके H2O2 बना लेगा। ठीक है, H2O2। अब देखो बना क्या, CH2O, मतलब 2 CH2O बने, और इसी CH2O को 2 को क्या बस लिख सकते हैं, 2 CH2O बने, इन्हीं को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 HCHO। ठीक है, और इसको अपन वैसे लिखें तो क्या है, CH डबल बॉन्ड OH, और ये क्या है अपना फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड को मेथेनॉल भी कहते हैं आईपीएससी पत्ती में। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा जब एल्कीन में कौन सी लें, एथीन लेते हैं। ठीक है, एथीन का ओजोनीकरण करते हैं तब। अब देखते हैं अगली एल्कीन का ओजोनीकरण करते हैं। तो देखो अगले एल्कीन का ओजोनीकरण, ओजोनिफिकेशन अपन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यही रिएक्शन 11th में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर्स में भी आई थी। ठीक है, चैप्टर में। आप देखते हैं अगला एल्कीन, ये ले लेता हूं मैं, CH3, यहाँ पे भी H, ये भी CH3, ये भी H। ठीक है, सिमेट्रिक ले रहा हूं, और सिमेट्रिक में तो क्या है, एल्डिहाइड मतलब एक से नेचर के बनेंगे, और अनसिमेट्रिक में क्या है, एक एल्डिहाइड बनेगा, एक कीटोन बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पे भी इसका ओजोनिफिकेशन करेंगे, O3। ठीक है, ओजोनिफिकेशन वही डोर टाइप की स्ट्रक्चर, दरवाजे वाली सी। ठीक है, ब्याह शादी हम दरवाजा सा बनाते हैं ऐसे,
ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर ये हो गया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। अब यही काम करेंगे किसकी प्रेजेंस में, Zn की प्रेजेंस में और H2O, ठीक है विद्यार्थियों, गर्म करेंगे H2, ये बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक है भाई। कार्बन की वैलेंसी एक कम होगी ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, CH3CHO बनेगा, CH3CHO बनेगा, H2O2 बाहर, तो कितने बने, 2 CH3CHO। इसको अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या है, CH3 की 2 है ना, तो CH3, भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसे ही क्या कहते हैं अपन, एसिटाल्डिहाइड, इसे क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड, जिसको क्या कहते हैं, एथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। अब इसके बाद में अगला जो एल्कीन लेते हैं अपन, एल्डिहाइड बन रहा है अभी तक तो, अब अगला जो एल्कीन लेते हैं उसमें अपन बनाएंगे क्या, कीटोन का फॉर्मेशन लेंगे, सभी H की जगह CH3 लगा देंगे, तो देखते हैं। ये हो गया अगला CH3, CH3, ये भी क्या है, CH3, ये भी क्या है, CH3, ठीक है विद्यार्थियों। अब ये इसका अपन क्या करेंगे, ओजोनिफिकेशन O3, ठीक है, इसका क्या करेंगे, ओजोनिफिकेशन O3 की, तो यहां पे देखिए CH3, CH3, फिर ये और फिर ये CH3 और CH3, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनी। और इसका क्या करेंगे, Zn की प्रेजेंस में H2O लेके गर्म करेंगे, तो H2O2 बाहर निकलता है, हमेशा ये बॉन्ड इस प्रकार से ही टूटते हैं, और क्या बनेगा, CH3CO CH3, ये क्या है, कीटोन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी कम होगी, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम होगी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, 2 बन रहे हैं ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे ही बोलते हैं अपन क्या, एसीटोन। ये क्या है अपना, एसीटोन, ठीक है, या प्रोपेनोन भी कहते हैं। ये हो गया अपना क्या, एल्कीन का ओजोनीकरण, ठीक है, ओजोनिफिकेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। अगली जो रिएक्शन है, कॉमन रिएक्शन, वो है अपनी क्या, एल्काइन का जलयोजन, ठीक है, ठीक है, एल्काइन में जल का ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, एल्काइन, एल्काइन का जलयोजन, जलयोजन, वाटर का एडिशन, ठीक है, वाटर एडिशन इन एल्काइन, ठीक है विद्यार्थियों। तो देखते हैं अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं अपन, एल्काइन ले लेते हैं, ये है अपना एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसमें वाटर का ऐड करेंगे, क्या करेंगे, वाटर का ऐड, H2, जिसको HOH लिख सकते हैं ना, ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में होगी, ये जो रिएक्शन है ये होगी डाइल्यूट H2SO4 व HgSO4 की प्रेजेंस में। तो देखिए ये H, एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक जगह तो H आ जाएगा, एक जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड तो रहेंगे ही, सिंगल बॉन्ड एक ही 2 बॉन्ड टूटा है, तो CHOH, ठीक है, OH, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये क्या है कि अनस्टेबल कंपाउंड है, ये क्या है कि अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो अनस्टेबल कंपाउंड है, ये जो अपना कंपाउंड है अनस्टेबल है, ठीक है, तो यह क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये करेगा रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, क्या करेगा, अरेंजमेंट, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास, ठीक है। अरे बात ये है कि मॉडिफाई होगा, बात ये है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ जाएगा और ये जो H है ये कहाँ चला जाएगा, इसे कार्बन के पास, तो क्या बन जाएगा, CH3CHO ही तो बनेगा। भाई इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे इस पे क्या कार्बन पे माइनस चार्ज है, इस पे क्या आ जाएगा
प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को पता ही है इस पे प्लस चार्ज आ गया और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो इस ऑक्सीजन पे तो माइनस चार्ज ही आएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस है, ये क्या है, प्लस है, तो ये और ये क्या माइनस था, तो इस पे इसके पास चला जाएगा, ये इससे बॉन्ड बनाएगा। एक बार फिर से देखो, ये CH2 ये बॉन्ड टूटेगा मान लो, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज और यहाँ पे क्या आया, प्लस चार्ज। ठीक है, होगी बात। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज और इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। इस पे माइनस चार्ज आया तो ये प्लस इसके पास चला जाएगा और इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बनेगा क्या, CH3 CHO, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3 CHO C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल। ठीक है, अब अगली रिएक्शन करते हैं इसी में एल्काइन के जलीयोजन में, वाटर एल्काइन में वाटर का ऐड करेंगे। ठीक है, अपन को कीटोन बनाना आपकी बार, ये तो बन गया एल्डिहाइड। अब इसके बाद में अपन को बनाना है क्या, कीटोन। ठीक है, अब बनाना है अपन को कीटोन एक बार। हाँ, तो अब अपन को कीटोन का फॉर्मेशन करना है एल्काइन के द्वारा। ठीक है, ये ऐसे ले लें, ये एल्काइन। ठीक है विद्यार्थियों, एल्काइन लेना है अपन को, क्या लेना है, एल्काइन, एल्किन नहीं, है ना। अब इसका भी जलीयोजन वाटर का ऐड, HOH, क्या करेंगे, HOH। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, वही डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4। ठीक है, यहाँ से एक H चला जाएगा, एक कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड डालने पर एक OH चला जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर देखिए तो CH3C, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, C और ये CH3 तो है ही, यहाँ पे OH आ गया मान लो। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया अपना H, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब वही रीअरेंजमेंट होगा इसका, क्या होगा, पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास, जिसको अपन बोलते हैं रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब जो रीअरेंजमेंट होगा तो ये H चला जाएगा इस पे, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे और बनेगा क्या, देखो, देखिए विद्यार्थियों, ये देखो CH3। ठीक है, ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी CH क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो देखो CH3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, CH3। ठीक है, यहाँ पे CH2 आ गया और ये जो बॉन्ड है इसकी जगह से क्या आ जाएगा, देखो C ऐसे, और ये डबल बॉन्ड बनेगा। नीचे दिखा देते हैं इसको, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसको क्या कहते हैं, कीटोन ही तो है, 1 2 3 4, तो इसको ब्यूटेनोन बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, ब्यूटेनोन। ठीक है, ये बन गया अपना ब्यूटेनोन। तो एल्काइन के जलीयोजन से कीटोन का फॉर्मेशन अपना हो गया है। ठीक है विद्यार्थियों, ये क्या हो गया अपना, एल्काइन के जलीयोजन से कीटोन का फॉर्मेशन। ठीक है, अब अगली जो रिएक्शंस हैं, अगली जो रिएक्शन है वो क्या है, केवल एल्डिहाइड का संश्लेषण। ठीक है, ठीक है, केवल एल्डिहाइड के सिंथेसिस की रिएक्शन करेंगे। अब करेंगे इसमें केवल एल्डिहाइड के सिंथेसिस की रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में करेंगे केवल कीटोन का संश्लेषण। तो सिंथेसिस ओनली एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस मतलब केवल एल्डिहाइड का संश्लेषण, केवल एल्डिहाइड का संश्लेषण, केवल एल्डिहाइड का संश्लेषण। तो देखिए विद्यार्थियों, केवल एल्डिहाइड का संश्लेषण करेंगे अपन इसमें। तो देखो पहला अपन करते हैं किसे, एसिल हैलाइड से। किसे करेंगे, एसिल हैलाइड से। ठीक है, या एसिड हैलाइड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
एसिड हैलाइड या एसिल हैलाइड, ठीक है, एसिल हैलाइड, ठीक है, सी बाई एसिल हैलाइड केवल एसिड हैलाइड से बोलते हैं। इसमें देखो क्या बनता है, ये अपना एसिड हैलाइड RCO है Cl, सी डबल बॉन्ड में आएगा, ठीक है, ये बन गया अपना एसिड हैलाइड, ठीक है विद्यार्थियों। अब ये जो एसिड हैलाइड है अपना, इसका क्या करेंगे अपन, रिडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, रिडक्शन, ठीक है, अपचेन मतलब हाइड्रोजन जोड़ेंगे इसमें H2, ठीक है, ये H2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये होती है PDBaSO4 की प्रेजेंस में। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, PDBaSO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से देखो एक H और ये यहाँ से एक ये Cl और ये H क्या बना लेंगे, HCl, ये HCl बाहर निकल जाएगा और ये H यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बना, RC≡OH, और ये है क्या अपना एल्डिहाइड ही तो है, ये क्या है, एल्डिहाइड ही तो है। और जो इस रिएक्शन है ना एसिड हैलाइड से या एसिल हैलाइड से जो रिएक्शन है, इसको ही अपन बोलते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड अपचेन, ठीक है, रोजेनमुंड रिडक्शन, ठीक है, और रिडक्शन, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रोजेनमुंड अपचेन, क्या कहते हैं, रोजेनमुंड अपचेन भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि नेम रिएक्शन है, ये क्या है कि नेम रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन, ठीक है। अब इसके बाद में ये पहला हो गया केवल एल्डिहाइड का सिंथेसिस वाली में। अब इसके बाद में है नाइट्राइल के द्वारा, अब किसके द्वारा है, नाइट्राइल के द्वारा, ठीक है, नाइट्राइल बाय नाइट्राइल, बाय नाइट्राइल, बाय नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल के द्वारा अपन को किसका सिंथेसिस करना है, एल्डिहाइड का, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने नाइट्राइल, ठीक है। अब इसका पहले क्या करते हैं, देखिए इसमें बाइनाइट्राइल में दो प्रकार की रिएक्शन है, एक तो होती है स्टीफन रिएक्शन, ठीक है, और एक अलग होता है वो बाद में बताऊँ, पहले स्टीफन करा देता हूँ, ठीक है। तो स्टीफन रिएक्शन में ये होगा, और इसका पहले क्या करेंगे, अपचेन करेंगे, अपचेन का मतलब H2 लगा दो या H2 को 2H भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, एक H तो यहाँ पे आ जाएगी और एक H इस कार्बन पे आ जाएगी, और ये डबल बॉन्ड मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है टूट जाएगा, डबल बॉन्ड ही रहेगा। तो देखिए, और ये जो रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन, ये क्या होती है, SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है, SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखिए क्या बना, ये बना RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे H आ जाएगा ना, तो H यहाँ पे लगा दो, डबल बॉन्ड, और फिर ये क्या हो जाएगा, NH, ये क्या हो जाएगा, NH। अब इसका क्या करते हैं, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, इसका क्या करते हैं, जल अपघटन, ठीक है। और H2O को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो H2O जल अपघटन करेंगे तो इसमें देखो H2O का मतलब दो तो H प्लस हैं और एक क्या है O-2, ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस, दो प्लस आ जाएंगे, तो दो प्लस के पास दो माइनस आ जाएगा ऑक्सीजन, और दो माइनस के पास दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो क्या निकलेगा बाहर, देखो दो, एक NH तो है ही, दो हाइड्रोजन, NH3 बाहर निकल जाएगा, और ये अपना क्या बना, RCH तो है ही, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया अपना एल्डिहाइड, ये क्या बन गया अपना एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये है अपनी क्या, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है, ये कौन सी है, नाइट्राइल में स्टीफन रिएक्शन। अब एक रिएक्शन और भी होती है, वो भी मैं बताता हूँ अभी। देखिए यही RCN अगर SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में इसका मतलब वो ना कराएं, क्या रिडक्शन, तो इसकी जगह अपन क्या ले लें, आइसोब्यूटिल, कौन सा, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, क्या ले लें, डाई आइसो, ये क्या है, आई का मतलब आइसो, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले, तो भी इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है। और यही बनेगा, क्या बनेगा,
R, फिर CH ये, और ये डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ठीक है क्या। अब इसका क्या करेंगे, वही क्या करेंगे अपन, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जल अपघटन H2, ठीक है, इसको H2 को 2H प्लस और O-2, यही तो होता है। तो इसमें भी क्या बन रहा है, वही जैसा सेम प्रोडक्ट बनेगा, R C, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, और क्या बाहर निकल रहा है, NH3, यहाँ ही लगा देता हूँ NH3। ठीक है, ये होगी नाइट्राइल के द्वारा एल्डिहाइड के सिंथेसिस की रिएक्शन, जिसमें एक तो क्या है नेम रिएक्शन, जिसको क्या कहते हैं, स्टीफेन रिएक्शन, जो SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में अपचयन हो, रिडक्शन हो तो। ठीक है, अब अगली है अपनी, इसमें अगली जो रिएक्शन है इसमें क्या है, एस्टर के द्वारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। क्या है, एस्टर के द्वारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। तो देखिए विद्यार्थियों, एस्टर के द्वारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें भी तो डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखो ये है मेरा एस्टर, बाई एस्टर, एस्टर के द्वारा एल्यूमिनियम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, अब कौन सी रिएक्शन का नंबर होगी, शायद ये 3 है, हाँ 3 ही है, हाँ ठीक है। तो देखिए एस्टर ये ले लेते हैं, अपनी बुक में यही दे रखा है, CH3 CH2 की होल 9। ठीक है, और C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, अब इसी का अपन क्या कराएंगे, अपचयन रिडक्शन कराएंगे, 2H ले लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब जो 2H लेंगे और ये भी किसकी प्रेजेंस में होगा, वही मैंने अभी बताया था, क्या, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस कार्बन के पास इस ऑक्सीजन के पास एक H चली जाएगी और एक H इससे कार्बन के पास चला जाएगा। तो बनेगा क्या भाई, यहाँ तो C2H5OH बन जाएगा, क्या बना, C2H5OH, और इधर क्या बना, देखो CH3 CH2 की होल 9 C डबल बॉन्ड OH, और ये ही क्या है अपना, एल्डिहाइड है। ये क्या है अपना, एल्डिहाइड। तो ये एस्टर के द्वारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है विद्यार्थियों। ठीक है, अब इसके बाद में विद्यार्थियों जो अगली रिएक्शन है वो है किसके द्वारा, जो अपना टॉलुइन है, टॉलुइन के द्वारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, चौथी रिएक्शन है बाई टोलुइन। ठीक है, टोलुइन। ठीक है, टोलुइन के द्वारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, और इसमें टोलुइन के द्वारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन में पहली रिएक्शन है ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीडेशन, और ये कैसा होती है, पार्शियल ऑक्सीडेशन, आंशिक। ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहली क्या, पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब आंशिक ऑक्सीकरण। ठीक है, किसका, अपने जो ये है क्या, टोलुइन का। ठीक है, इसके अंदर 2 रिएक्शन होती हैं। जो टोलुइन का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो क्या है, Cr क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा। क्या है, एक तो किसके द्वारा, क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा। ठीक है, CrO2Cl2 के द्वारा करेंगे। ठीक है, और CrO2Cl2 के द्वारा जो पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे किसका, टोलुइन का, तो वो जो रिएक्शन होगी उसको बोलते हैं इटोड रिएक्शन। क्या कहते हैं, वो भी एक क्या है, नेम रिएक्शन। क्या है, इसको क्या कहेंगे अपन, इटोड रिएक्शन। ठीक है, तो क्या कहेंगे, एक तो क्या है इटोड रिएक्शन। तो देखिए विद्यार्थियों, जो इटोड रिएक्शन है उसमें कैसा क्या हो बनता है, देखते हैं। ये है अपना टोलुइन, ये बना लेते हैं अपन क्या, टोलुइन। ये हो गया टोलुइन। ठीक है, अब इसकी क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। क्रोमिल क्लोराइड से
O2Cl2, ये 2 ले लेते हैं, कितने ले लेते हैं, 2 क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। अब जैसे ही इसका 2 क्रोमिल क्लोराइड ले लेते हैं तो देखिए ये इससे जुड़ेगा और क्या बनाएगा, देखो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये हो गया C और ये H और ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा OCrOH और Cl2, ठीक है, OCrOH और Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस, क्या करते हैं, जल अपघटन, क्या करते हैं, जल अपघटन, ठीक है। तो देखते हैं अब इसका करेंगे जल अपघटन, ठीक है, प्लस H2O गर्म करेंगे। अब जल अपघटन करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा कंपाउंड, CHO। ये क्या है, ये एक एल्डिहाइड है, ये क्या है अपना एल्डिहाइड। और कौन सा एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या है ये, एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिसको अपन क्या कहते हैं, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हो गया अपनी इटोड रिएक्शन। इसमें क्या है, ये टोलुइन का पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, किसके द्वारा, क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा। और ये किसकी प्रेजेंस में, CH2CCl4 की प्रेजेंस में संपन्न होती है, ठीक है। और ये क्या बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है विद्यार्थियों, इसको बोलते हैं अपन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और इससे फिर क्या है, जल अपघटन कराएंगे तो अपना बनेगा क्या, अपना बनेगा बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके बाद में जो टोलुइन का ही पार्शियल ऑक्सीडेशन, टोलुइन का पार्शियल ऑक्सीडेशन विद्यार्थियों अपन कराते हैं CrO3 के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा कराएंगे, CrO3 के द्वारा, बाय CrO3। तो देखते हैं CrO3 के द्वारा टोलुइन का पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है। दूसरी इसी में क्या है, बी वाली CrO3 द्वारा, बाय CrO3, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो CrO3 के द्वारा जो अपन क्या कराते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं, वो रिएक्शन। तो ये ले लिया मैंने क्या, टॉलुइन, ये ले लिया टोलुइन, ठीक है। और ये CrO3, ये हो गया अपना CrO3। और इसमें क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसको अपन CH3, एसिटिक CH3CO की होल ट्वाइस O लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये होती है 273 केल्विन से लेकर 283 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, CH, ठीक है, और यहां पे O, ठीक है, CO CH3, और ये भी क्या है, OCO CH3, और जिसका अपन क्या करेंगे, जल अपघटन, जिसका अपन क्या करेंगे, जल अपघटन। और जल अपघटन से अपना बेंजेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा विद्यार्थियों। ये हो गया अपना बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गई टोलुइन के द्वारा जो एल्डिहाइड के सिंथेसिस की रिएक्शन थी, उसमें कौन सी, ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन वाली हो गई, ठीक है, ठीक है। क्या हो गई, पार्शियल ऑक्सीडेशन वाली, मतलब आंशिक ऑक्सीकरण वाली, ठीक है। अब इसके बाद में है टोलुइन का पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण द्वारा, ठीक है, पार्श्व लेटरल चैन पर हैलोजनीकरण, ठीक है। क्या टोलुइन के द्वारा ही है, और क्या है, टोलुइन का क्या कर दें, पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण, ठीक है, लेटरल चैन पर हैलोजीकरण, ठीक, हैलोजिनेशन, हैलो बाई हैलोजिनेशन, जीनेशन इन लेटरल चैन,
पास्रो श्रृंखला में हैलोजनीकरण के द्वारा करेंगे सिंथेसिस। ठीक है, तो देखते हैं अपन टोलुइन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टोलुइन लेते हैं। ठीक है, देखिए ये ले लिया मैंने टोलुइन, ये ले लिया टोलुइन। ठीक है, CH3 इसका हैलोजनीकरण पास लेटर से, ये जो सीरीज है इस पे हैलोजनीकरण करेंगे। इस जो चैन है Cl2 लेऊंगा 2, क्या लेऊंगा? 2 Cl2 लेऊंगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब 2 Cl2 लेऊंगा तो यहाँ से 2 H और 2 Cl, 2 HCl तो बाहर निकल जाएंगे, और जितने H बाहर निकले उतने ही क्या आ जाएंगे इसमें? Cl। क्या आ जाएंगे? Cl। हेलोजनेशन होगा ना तो Cl ही तो आएंगे। तो देखते हैं, ये बना CH और यहाँ पे क्या बन जाएगा? Cl2, CH-Cl2 बन गया मतलब। ठीक है, अब इस CH-Cl2 का अपन क्या करेंगे? जल अपघटन। क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, मतलब H2O। और H2O को देखो मैंने क्या बताया, जल अपघटन में कैसे भी तोड़ सकते हैं। H2O बेचारा गरीब है, उसको कैसे भी तोड़ सकते हैं, मतलब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2H प्लस और एक क्या है? O-2। ठीक है, तो 2H प्लस और ये 2 Cl, तो 2 HCl फिर से बाहर निकल गए, 2 HCl फिर से बाहर निकल गए, और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया अपना क्या? ऑक्सीजन आ जाएगा कार्बन के पास। ये देखो, ये क्या है अपना? ये कार्बन है H और ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये हो गया अपना क्या? बेंजल्डिहाइड। ये क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो टोलुइन के द्वारा अपने एल्डिहाइड का सिंथेसिस पूरा कर लिया है। अब इसके बाद में जो सिंथेसिस है एल्डिहाइड का, उसमें एक और रिएक्शन है, गाटरमान-कोफ रिएक्शन। ठीक है, क्या है? गाटरमान-कोफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं गाटरमान-कोफ रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है, अगली है गाटरमान-कोफ रिएक्शन। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, जो गाटरमान-कोफ या गाटरमान-कोच बोल दिया जाता है, उस रिएक्शन में होता क्या है। तो देखते हैं, ये जो बेंजीन है, ये अपना क्या है? बेंजीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन CO प्लस HCl के द्वारा किससे करते हैं रिएक्शन? किसकी प्रेजेंस में? निर्जल एनहाइड्रस AlCl3, निर्जल AlCl3। ठीक है, निर्जल AlCl3 या CuCl की प्रेजेंस में, और क्या बन जाता है इसका? एल्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड। बेंजीन से किसका बनता है? निर्माण होता है बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन COHCl के से करते हैं निर्जल AlCl3 या CuCl3 की प्रेजेंस में, तो बनता क्या है अपना? बेंजेल्डिहाइड। क्या बन जाता है? बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेंजेल्डिहाइड। ये हो गई अपनी टोटल रिएक्शन ऑफ क्या है? ओनली एल्डिहाइड के सिंथेसिस, केवल एल्डिहाइड के संश्लेषण की अभिक्रियाएं। ठीक है, अब इसके बाद में है विद्यार्थियों अपनी कीटोन के संश्लेषण की अभिक्रियाएं। ठीक है, इसके बाद में अपनी कीटोन के संश्लेषण की अभिक्रिया। कीटोन के संश्लेषण, केवल कीटोन के संश्लेषण की रिएक्शंस थोड़ी ही हैं, बस 3 ही रिएक्शन हैं अपने NCERT CBSE में भी। ठीक है, तो देखते हैं विद्यार्थियों, अब क्या है? ओनली कीटोन संश्लेषण, कीटोन सिंथेसिस, केवल कीटोन का संश्लेषण। ठीक है, केवल कीटोन का संश्लेषण। ठीक है विद्यार्थियों, केवल कीटोन का संश्लेषण। और इसमें पहली रिएक्शन, केवल कीटोन के सिंथेसिस में जो पहली रिएक्शन है वही अपनी क्या? एसिल हैलाइड वाली। कौन सी है? एसिल हैलाइड के, जैसे उसमें थी वैसे ही, एसिल हैलाइड द्वारा या एसिड हैलाइड। ठीक है, एसिल हैलाइड बाई एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है एसिल हैलाइड में विद्यार्थियों। अब इस जो रिएक्शंस में है ना, इस जो रिएक्शन है इसमें क्या करते हैं अपन? RMgX लेते हैं। क्या लेते हैं? RMgX, और इसकी रिएक्शन अपन कराते थे CdCl2 से। किसे? कैडमियम डाइक्लोराइड C। ये
ठीक है। अब अपन को पता है आर एम जी एक्स की रिएक्शन होती है तो आर पे क्या आता है माइनस आर और एम जी पे प्लस आर, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे सी डी पे क्या आएगा माइनस और इस पे क्या आएगा ना, सॉरी सी डी पे प्लस और सी एल पे माइनस आ जाएगा। तो ये टूटेगा तो क्या बनेगा, देखो 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 ये यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आर आ जाएगा और वहाँ पे सी एल आ जाएगा। तो देखो भाई सी डी और यहाँ पे आर आ जाएगा और ये सी एल, और बाहर निकल जाएगा क्या अपना, देखो बाहर निकालना इसको, क्या एम जी एक्स तो है ही और फिर क्या है सी एल भी हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में इसी का फिर से आर एम जी एक्स से रिएक्शन कराएंगे। किससे कराएंगे, फिर से आर एम जी एक्स से रिएक्शन करवाएंगे इसकी, वही आर पे माइनस एम जी पे प्लस और यहाँ पे सी एल पे माइनस और सी डी पे प्लस। तो सी डी के पास फिर से एक और आर आ जाएगा, सी डी के पास फिर से, और ये क्या बाहर निकलेगा, देखो एम जी एक्स और सी एल। ठीक है। तो बाहर फिर से क्या निकल जाएगा एम जी एक्स और सी एल बाहर निकल जाएगा। अब देखो क्या है ये सी डी और यहाँ पे दो आर हो गया, आर टू सी डी बन गया अपने पास। क्या बन गया आर टू सी डी। फिर से देखिए एक बार आर एम जी एक्स ये पता है ऐसे टूटता है। ठीक है। और यहाँ पे सी एल पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो सी एल की जगह आर आ जाएगा और यहाँ पे इसकी इस आर की जगह सी एल आ जाएगा, ये बाहर निकल गया अपना। ठीक है। तो क्या बना आर सी डी सी एल बन रहा है। इसकी फिर से आर एम जी एक्स रिएक्शन करा देंगे, फिर से आर एम जी एक्स रिएक्शन कराएंगे तो देखो ये सी एल, इस सी एल की जगह भी फिर क्या आ जाएगा आर आ जाएगा और एम जी एक्स सी एल बाहर निकल जाए। अपन को आर टू सी डी बन गया अपने पास, आर टू सी डी। ठीक है। अब इसकी आर सी ओ सी एल से रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे आर सी ओ सी एल से रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए ये आर सी ओ सी एल है अपना। ठीक है। अरे आवाज नहीं। ठीक है। और इसकी सी डी आर टू। ठीक है। या इसको अपन ऐसे लिखते हैं सी डी ये आर और ये भी क्या है आर। ठीक है। तो यहां से ये सी एल बाहर निकलेगा, देखो ये माइनस और ये प्लस। ठीक है। अब ये जब सी एल बाहर निकलेगा तो इसमें भी क्या है, देखो यहाँ से ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो भाई इसका मतलब क्या, ये सी एल वापस आ जाएगा इस पे और आर इस पे चला जाएगा। देखो तो क्या बनेगा, तो बनेगा विद्यार्थियों ये अपना कंपाउंड, क्या देखो आर। ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है। और क्या बना यहाँ पे क्या था आर और आर बन गया कि नहीं। और बच्चा क्या अपना, देखो आर। ठीक है। ये बन रहा था ना इधर, तो बचा क्या सी डी सी एल, यहाँ से तो गया ना आर गया ना, यहाँ पे सी एल आ गया और यहाँ पे आर। ठीक है। अब ये जो बच रहा है ना, ये जो बच रहा है इसके फिर से रिएक्शन किससे आर सी ओ सी एल से करवा देते हैं। तो देखो फिर से आर सी ओ सी एल से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आर और चला जाएगा, आर क्या चला जाएगा बाहर चला जाएगा और फिर क्या यहाँ पे सी एल आ जाएगा और फिर क्या आर सी ओ आर ऐसे आज बन जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब अपन क्या लेंगे, दो लेंगे। क्या लेंगे, दो। और जैसे ही दो लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस दो आ जाएंगे ना, तो दो ही सी एल बाहर हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे यहाँ पे सी डी सी एल टू का फॉर्मेशन हो जाएगा। अरे बाहर चले जाओ तो मैं थप्पड़ मारूंगा। ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या एसिल हैलाइड के द्वारा किसका सिंथेसिस, अपना कीटोन का सिंथेसिस। ठीक है। अगली जो रिएक्शन है वो अपनी नाइट्राइल के द्वारा, किसका, केवल कीटोन का सिंथेसिस, ओनली कीटोन सिंथेसिस। ठीक है। बाई नाइट्राइल अगली जो रिएक्शन है अपनी क्या है नाइट्राइल द्वारा, 2 नंबर बाई नाइट्राइल। ठीक है। नाइट्राइल के द्वारा तो देखते हैं नाइट्राइल के द्वारा अपन क्या करेंगे सिंथेसिस, क्या करेंगे नाइट्राइल के द्वारा सिंथेसिस करेंगे इस रिएक्शन में। तो देखते हैं जो नाइट्राइल के द्वारा सिंथेसिस करेंगे तो भाई ये मेरा आर ट्रिपल बॉन्ड सी एन। ठीक है।
ये अब इसकी जो रिएक्शन करेंगे अपन RMgX या ARMgX, तो अब इसमें दे रखा है C6 अपनी बुक में C6H5, ठीक है, MgBr। ठीक है विद्यार्थियों, अपन को पता ही ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे तो क्या आएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ठीक है माइनस। अब देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो अपन को पता है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आएगा प्लस चार्ज। तो देखो क्या बनेगा कंपाउंड बनेगा ये R, ठीक है, और यहाँ पे क्या प्लस है तो प्लस के पास क्या आ जाएगा माइनस, ये C6H5Ar वाला, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर क्या बन जाएगा N, और N के साथ देखो MgBr आ जाएगा, क्या आ जाएगा MgBr। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसका क्या करेंगे अपन जल अपघटन, क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस। अब इसका करेंगे जल अपघटन। देखो अब इसका करेंगे अपन जल अपघटन H2O, और अपन को पता है H2O को H प्लस और OH माइनस में भी तोड़ सकते हैं, और भाई अगले की जरूरत के हिसाब से और क्या है 2H प्लस और O माइनस 2 के रूप में भी तोड़ सकते हैं। तो देखो या इसको H2 है तो ये क्या बन सकता है भाई 2H प्लस और क्या है O माइनस 2। अपन को ये बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज बॉन्ड टूटेगा तो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेचारे पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे इस पे भी क्या है माइनस चार्ज और ये प्लस, 2 प्लस चार्ज आ गए कार्बन पे। तो अपन को क्या है कार्बन के पास कितने क्या चाहिए 2 माइनस चार्ज वाला चाहिए, और 2 माइनस चार्ज वाला क्या है O -2 है, ठीक है, और इस पे बेचारे पे 2 प्लस चार्ज सॉरी माइनस चार्ज आ गई तो इस पे इसको 2 प्लस के चाहिए तो 2H ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा आगे RC, ठीक है, यहाँ पे C6H5 है और यहाँ पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये क्या बनेगा देखो यहाँ पे इस पे जो ये N है इस N पे क्या हो गया भाई 2 माइनस के तो इसके पास 2H आ जाएंगे। तो देखो क्या बनेगा Mg, और ये Br तो है ही, और इस N के पास क्या आ जाएगा 2H NH2, ठीक है। ये हो गया अपना कौन सी रिएक्शन, नाइट्राइल के द्वारा कीटोन के सिंथेसिस की रिएक्शन, ठीक है। ये होगी नाइट्राइल के द्वारा कीटोन के सिंथेसिस की रिएक्शन। कीटोन के सिंथेसिस की केवल कीटोन के सिंथेसिस की एक रिएक्शन और भी है जो कि क्या है बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न का क्या करा दे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, ठीक है। तो बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव का क्या करा दे अपन फ्रीडल क्राफ्ट एसिलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे तीसरी बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न का के फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण द्वारा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको इंग्लिश में बाई फ्रीडल क्राफ्ट एसिलाइजेशन ऑफ बेंजीन और बेंजीन डेरिवेट, ठीक है। तो बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न का फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण करा दो तो भी अपने पास क्या प्राप्त होगा कीटोन ही प्राप्त होगा। तो अपन ले लेते हैं बेंजीन, ठीक है, ये ले लिया मैंने बेंजीन, ये बेंजीन ले लिया, इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, ठीक है, RCOCl या ArCOCl, AR ले लिया या RCOCl, ठीक है। अपन को पता ही है जो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलाइजेशन है क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और इसमें निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है वो संपन्न होती है। तो निर्जल AlCl3, जिसको निर्जल को क्या बोलते हैं एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ से ये H, ठीक, और यहाँ से ये Cl, HCl बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो गया। अब बचा क्या देखो
बचेगा वो ये कंपाउंड बना लेगा, देखो ये, और यहाँ से टूटा है ना तो ये C, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो, ये क्या हो गया डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है, और ये क्या है, ये अपना क्या है, कीटोन ही तो है, ये है कीटोन, ठीक है। तो ये हो गई आज के लेक्चर में पूरी क्या, एल्डिहाइड और कीटोन के सिंथेसिस की टोटल रिएक्शंस जो कि 12th के एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, ठीक है। अपन ने क्या करा भाई, जो कॉमन रिएक्शन थी सिंथेसिस की वो करी, फिर केवल एल्डिहाइड की थी वो करी, फिर केवल कीटोन की थी वो करी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।